जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, एक लोहा पूजा में राख्यो, एक घर बधिक पर्यो, पारस गुण अवगुण नहीं चितवे, कंचन करत खर्यो। इस पद के अर्थ पर विचार कीजिए। पारस स्पर्श होते ही लोहे को सोने में बदल देता है। वह नहीं देखता कि अमुक अमुक लोहा कहाँ कहाँ किस किस उपयोग में आ रहा है। भगवान के नाम की उपमा पारस से दी जाती है, पर मेरी समझ में यह उपमा भगवान के नाम के लिए सर्वथा तुच्छ है, क्योंकि पारस जड़ पत्थर है तथा भगवान का नाम चिन्मय है। दूसरे नाम और नामी में अभेद है। यद्यपि यह बात बहुत आगे चलकर समझ में आती है, तथापि सिद्धांततः यह सर्वथा सत्य है कि आपके मुख से निकला हुआ प्रत्येक नाम आपको भगवान से संयुक्त करा देता है। बीच के कुछ आवरण रहने के कारण ही भगवान के स्पर्श का अनुभव नहीं होता। लोहे का एक गोला पारस को स्पर्श तो करता है, पर लोहे के गोले पर मिट्टी का पर्दा पड़ा हुआ है। प्रत्येक रगड़ में मिट्टी छिलकर गिर रही है। शुद्ध लोहे के एक कोने को भी मिट्टी रहित होकर निकलने दीजिए, फिर तत्क्षण लोहा सोना हो जाएगा। अर्थात नाम स्मरण से आपके अंतःकरण का मल झड़ रहा है। शुद्ध हुए अंतःकरण से जिस दिन एक नाम का भी स्पर्श हुआ कि भगवान सामने आ जाएंगे। अतः लेते जाइए भगवान का नाम और बिना किसी घबराहट के आगे बढ़ चलिए। भगवान आपकी सहायता करेंगे। भगवान की शरण लेनी चाहिए, फिर जो हो कोई चिंता नहीं। भगवान मंगलमय हैं, मंगल ही करेंगे। मान लें आप बीमार चल रहे हैं और आपके मरने में कल्याण है, तो आप कभी भी नहीं बच सकते। यदि जीवन दान मिलने से आपके जीवन में सुधार होना संभव होगा, तो भगवान आपकी प्रार्थना अवश्य सुन लेंगे। उस अवस्था में एक मार्केश क्या, लाखों मार्केश उनकी दया से टल जाएंगे और आपकी आयु बढ़ जाएगी। उनकी दया के बिना उनके विधान में कोई हेर फेर नहीं हो सकता। अतः सब प्रकार से उनकी शरण में जाना चाहिए। बार बार आपके मन में यह बात आती होगी, यह मेरा कर्तव्य है, इसका पालन करना हमारा धर्म है। अमुक हमारा पुत्र है, इसको सुयोग्य बनाना हमारा धर्म है। हमारे ऊपर इतने प्राणी अवलंबित हैं, उन सब का भार हमारे ऊपर है। इस प्रकार कर्तव्य पालन की चिंता मन को अशांत तथा भजन को गौण बनाती होगी, पर कर्तव्य पालन की चिंता से भजन को गौण बनाना भारी भूल है। यह निश्चय समझें कि प्रत्येक प्राणी का प्रारब्ध उसके साथ है, उसे आप घटा बढ़ा नहीं सकते। अतः उसके लिए चिंतित होना भूल है। आपका काम इतना ही है कि आप अपने को निमित्त बनाकर सर्वथा शांत चित्त से सबके लिए हितमूलक चेष्टा मात्र करें। होगा तो वही जो भगवान का रचा हुआ है। हो ही सोई जो राम रची राखा। रची राखा से गोस्वामी जी ने स्पष्ट बता दिया है कि सब कुछ पहले से तैयार रहता है। फिल्म की तरह रील घूमने की देर है। रील घूमते ही दृश्य सामने आ जाएगा। देखिए, भगवान के यहाँ अवश्य सुनाई होती है। सत्संग करने से मनुष्य को थोड़ी या बहुत अवश्य शांति मिलती है। श्रद्धा जिस दिन पूरी हो जाएगी, उसी दिन भगवान की दया एवं भगवान दोनों ही आपके प्रत्यक्ष हो जाएंगे। दया में से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु मेरे अंतःकरण में शुद्ध दया
एवं प्रेम का संचार कीजिए। वे प्रभु अतिशय दयालु हैं, भक्त को कभी निराश नहीं करते। उनके यहाँ विलंब से या जल्दी अवश्य सुनाई होती है। देखिए भैया, प्रतिदिन आयु कम हो रही है, प्रतिदिन आयु कम हो रही है, मृत्यु निकट आ रही है, इसे मत भूलें। मृत्यु के बाद आपके न रहने पर भी यहाँ किसी काम में कोई अड़चन न होगी, यह बिल्कुल ठीक मानिए। आप देखते हैं परिवार में किसी प्रमुख व्यक्ति की मृत्यु के समय कितना हाहाकार मचता है, पर पीछे सब अतीत के गर्भ में दब जाता है। उनका अभाव कितने आदमियों को खटकता है। यही दशा हम सबकी होगी। लोग भूल जाएंगे और जगत का काम ठीक जैसा चलना चाहिए वैसा चलता रहेगा, पर आपके बिना एक काम नहीं होगा। आपके लिए भजन आपको ही करना पड़ेगा, इस काम की पूर्ति आपको ही करनी पड़ेगी। इसीलिए खूब गंभीरता से मन को जो यहाँ फंस रहा है, यहाँ से निकालकर आगे सुधार में लगाइए। भगवत प्राप्ति के सिवा कोई ऐसी स्थिति नहीं है जो निर्भय हो, जहाँ से पतन का भय न हो। सर्वत्र अशांति, सर्वत्र भय लगा हुआ है। इसीलिए उस स्थिति को पाने में ही हमारी सार्थकता है, जिसे पाकर अशांति मिट जाए, अनंत शांति मिल जाए, सदा के लिए हम सुखी हो जाएं। जय श्री राधे। जय श्री राधे।